Today we will do Standard 10th Maths 1 Practice Set 3.1. Which of the following are AP? Find the common difference. Which one of this is AP? Now the first term is here 2. That means T1 is 2. Okay. Now I have to find D. So what I will do, T2 minus T1. कितना आएगा? 4 minus 2. 2 आ गया. ठीक है. T3 माइनस T2, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है. 6 माइनस 4 अगेन 2. ओके. नाउ द T4 माइनस T3, 8 माइनस 6. T4 यानी ये वाला, T1 T2 T3 T4. 8 माइनस 6 कितना आएगा? 2. सबका आंसर 2 आ गया. That means the difference between any two consecutive term is constant. क्या लिखेंगे? The difference between any two consecutive term is constant. कांस्टेंट है, सेम है. तो therefore given sequence, ये जो सीक्वेंस दिया है, the given sequence is an AP. ये सीक्वेंस AP है. और D क्या आएगा? The common difference क्या होगा बोलो? Common difference is टू. कॉमन डिफरेंस D होता है, D 2 है. ठीक है. अच्छा चलो, नाउ द सेकेंड वन इज, यहाँ पे T1 क्या है? 0. अगेन सेम, T2 माइनस T1 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 आ गया. T3 माइनस T2, T3 है माइनस 8, T2 है माइनस 4. ये माइनस का डिस्टेंस निकालने का, और ये माइनस 4. ठीक है. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. माइनस 8 प्लस 4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचा. बिगर नंबर का साइन लगाओ, माइनस 4. माइनस प्लस माइनस, पुट अ बिगर नंबर साइन, माइनस. ओके. अब T4 माइनस T3. T4 क्या है? माइनस 12. ये माइनस, फिर ये माइनस 8. यहाँ पे आएगा माइनस 12, माइनस माइनस प्लस. 12 में से 8 जाएगा 4, बिगर नंबर का साइन लगाओ, माइनस 4. यहाँ पे भी सेम लिखेंगे. द डिफरेंस between any two consecutive term, is constant. कांस्टेंट है. सबका माइनस 4 आंसर आया है. therefore given sequence is an AP. Okay. The common difference is कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? -4D.
-4. ओके, चलो ये हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज T1 क्या है यहाँ पे 3, T2 माइनस T1, T2 क्या है यहाँ पे 3 प्लस √2 माइनस 3. ये 3 3 कैंसल. आंसर क्या है √2. 3 में से 3 गया 0. ठीक है. T3 क्या है T3 माइनस T2. T3 है 3 2 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2. ठीक है. अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2. तो ये तो गया. -√2 आएगा खाली. ठीक है. अच्छा -√2. अब 2 √2 में से 1 √2 जाएगा. कितना बचेगा √2 बचेगा. क्या बचेगा √2. ठीक है. इसका क्या आ गया ओके √2 बचा इसका भी. अब T4 माइनस T4 कितना है 3 प्लस 3 √2. ठीक है. माइनस 3 प्लस 2 √2. इसको भी करेंगे सॉल्व तो ये ऐसे ही लिखेंगे माइनस प्लस माइनस तो -3 माइनस प्लस माइनस -2 √2. ये गया 3 में से 3 गया 0 हो गया. 3 √2 में से 2 √2 गया. कितना बचा √2. 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो ये √2 बचेगा. 1 √2 बचेगा मतलब. ठीक है. तो ये मेरे को ये भी √2 आया. अगेन वही सेम लिखना है. द डिफरेंस देखो इसके अंदर सबके सब का डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसके लिए सब एपी है. अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा कांस्टेंट नहीं आएगा तो एपी नहीं है. एनी 2 consecutive term is constant is therefore given sequence is an AP. The common difference क्या है यहाँ पे √2. क्या है सब में √2 आया ना. इज इक्वल टू डी इक्वल टू √2. ओके चलो ये हो गया. अब नाउ द 6th वन. ओके 6th वन देखो. T1 क्या है यहाँ पे -5/2. ठीक है. अब मुझे चाहिए T2 माइनस T1. तो देखो भाई T2 भी सेम है -5/2. जस्ट चेक इट आउट. ओके इट्स सेम है. ओके I think there is some problem. Okay let's see. -5/2 ये वाला T2 ये है माइनस और ये -5/2. ठीक है. तो ये हो जाएगा -5/2 माइनस माइनस प्लस. ये प्लस में से ये माइनस ये दोनों सेम है. 5/2 माइनस 5/2 इज 0 आ गया डिफरेंस. T3 माइनस T1 ये भी सेम ही है. T3 ये है -5/2. ठीक है. ये सेम हो जाएगा -5/2 माइनस माइनस प्लस. 5/2 में से 5/2 गया 0. ये भी एपी है. ये भी एपी है. द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive
terms is constant. Therefore, given sequence is an AP. The difference D is 0. Difference D is 0. चलो write the AP and give A and D दिया है, AP निकालना है. चलो ठीक है. पहला फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? T1 क्या है? 10 है. A मीन्स 10. फर्स्ट टर्म A मतलब T1 10. T2 कैसा मिलेगा? T2 मिलेगा T1 प्लस D. तो 10 प्लस 5 15. चलो ठीक है. नाउ T3 कितना मिलेगा? T2 प्लस D. T2 15 था, 15 प्लस 5 20. ओके. अब और 3 ही लेंगे, क्या और लेना है? चलो और एक ले लेंगे. T4 T3 प्लस D. तो क्या हो जाएगा? 20. T3 20 है प्लस 5 25. ओके. देयरफॉर AP क्या है? लिखो 10 15 20 25 blah 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 is an AP. Is the required AP. Required AP. ओके. तो ये रिक्वायर्ड AP था, मिल गया AP. अब वापस यहाँ T1 क्या है? -3. T2 क्या हो जाएगा? T1 प्लस D. ये हो जाएगा -3 प्लस 0. सेम आएगा -3. T3 भी सेम आ जाएगा, T4 भी सेम आ जाएगा. तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, इसमें डायरेक्ट लिख देंगे इसके बाद ही -3 प्लस 0 -3. Therefore -3 blah 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 is the required AP. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन. T1 क्या हो गया यहाँ पे? -7. अब देखो D 1/2 मतलब आधा यानी 0.5. दैट इज 0.5. हाँ. Therefore D is 0.5. ओके. अब D 0.5 है तो मेरे पास T2 क्या हो जाएगा? T1 प्लस D. तो -7 है ये, और D ये फॉर्मूला है, इसमें ऐड करते जाएंगे तो T2 मिलेगा, फिर T2 में D ऐड करेंगे तो T3 मिलेगा. ठीक है. प्लस 0.5. अब देखो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 7 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा? 6.5 -6.5. T3 कैसा मिलेगा? T2 प्लस D. ये -6.5 प्लस 0.5. अब इसमें से 0.5 जाएगा, माइनस प्लस माइनस करो, 6 आएगा, -6. फिर T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D. तो -6 प्लस 0.5. तो ये 6 में से माइनस करेंगे तो 0.5 5.5 आएगा, -5.5. तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर -5.5. सॉरी, पहले क्या था? फर्स्ट टर्म क्या था? -7 -6.5 -6 -5.5 blah 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 is the required AP. ठीक है. चलो ये हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मतलब A निकालना है, वो तो डायरेक्टली मिल रहा है मेरे को, और कॉमन डिफरेंस निकालना है. ये AP तो है, दिया है. क्या दिया है? AP है. कॉमन डिफरेंस निकालो और A निकालो. ठीक है. ओके. चलो फर्स्ट टर्म इज A. ये T1 जो है ना 5 है, देयरफॉर A क्या हो जाएगा? 5. A मिल गया. अब D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
डी निकालने के लिए मुझे देखो डी सेम आता है T2 माइनस T1, T2 माइनस तो 1 माइनस 5 माइनस 4, ठीक है, सेम आता है। T3 माइनस T2, सब में डी सेम आना चाहिए, हाँ? क्योंकि AP है तो अपने आप सेम आएगा। -3 माइनस 1, ये भी माइनस माइनस प्लस एंड पुट्टा माइनस साइन, दोनों माइनस रहेगा तो भी प्लस करके माइनस का साइन लगता है। T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 क्या है -7, T4 क्या है माइनस, और T3 क्या है -3, T3 क्या है -3, तो माइनस 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 3 माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस। अब माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करो 4 आ गया, बड़ा नंबर का साइन लगा दो, सबका -4 आ गया, तो देयरफॉर डी इज -4। ओके, डी भी मिल गया। अब ये और एक सम ऐसा ही है, तो T1 जो है वो A होता है और A है मेरा 1/4, ठीक है। अब मुझे T2 माइनस T1 करना है, 3/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 4, एक ही बार लिखो, 3 माइनस 1 हो गया 2/4, 2/4। इसको काट भी सकते हैं, काटना है तो काट दो, नहीं तो 2/4 भी रख सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आया, ठीक है। अभी T3 माइनस T2, T3 कितना है मेरे पास, T3 मेरे पास है 5/4 माइनस T2 इज 3/4, ओके। ये हो जाएगा 4, एक बार कॉमन ले लो, 5 ये भी 2/4 आया, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, ये भी 1/2 आया, देयरफॉर डी इज व्हाट 1/2, ओके। चलो, नाउ आई एम मूविंग टू प्रैक्टिस एट 3.2, 1 8 15 22 ये दिया है, तो ए क्या होगा, पहला टर्म ए है, ए इज 1, ए मीन्स T1, ए मीन्स T1, उसको दो नाम है, ए भी बोल सकते हैं, T1 भी बोल सकते हैं, वो भी 1 है। T2 क्या है, सेकंड टर्म क्या है 8, थर्ड टर्म क्या है 15, ओके। अभी T2 माइनस T1, T2 है 8, T1 है 1, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। T3 है 15 और T2 है 8, 15 में से 8 गया 7, तो डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे D7, ओके। ये फर्स्ट एक्टिविटी था। नाउ द थर्ड वन इज, यहाँ पे देखो A -3 है, मतलब T1 भी -3 रहेगा, T2 है -8, T3 है 18 सॉरी -13 और T4 है -18। T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा बोलो, T2 क्या है -8 -3, मैं यहाँ सॉल्व करूँगा और डायरेक्ट वहाँ लिखूँगा, ठीक है। T2 माइनस T1, ठीक है, तो -8 -3 क्या हो जाएगा, -8 + 3, -8 + 3, ठीक है। अब देखो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचता है, -5 आंसर आया, क्या आया -5, लिख दिया मैंने यहाँ पे। सॉल्व कर दो बाजू में और यहाँ लिख सकते हो, डायरेक्टली ओरली करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। अभी T3 माइनस T2, ठीक है, अगेन आई विल सॉल्व इट हियर। T3 क्या है यहाँ पे मेरा 13 -13, माइनस T2 क्या है -8, -13 + 8 कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा इसका भी, अगेन ये भी -5 आया। तो ए में को क्या मिला, ए तो T1 रहता है और डी में को मिला -5, इसका डिफरेंस जो है वो डी है और ए क्या रहता है T1 रहता है, तो वो लिख दिया, ठीक है। ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब नाउ नेक्स्ट सम इज, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP और नॉट, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो पहले मेरे को फाइंड करना है कि AP है कि नहीं है, AP है कि नहीं है। अगर AP है तो फिर 20th टर्म निकालना है, क्या निकालना है 20th टर्म। अब देखो A या फर्स्ट टर्म यहाँ पे -12 है,
सेकेंड टर्म -5 है, थर्ड टर्म 2 है, फोर्थ टर्म 9 है ना, और फिफ्थ टर्म भी अगर अपन देखेंगे तो क्या है भाई 16 है। अब मुझे पहले डी निकालना है, तो मैं बोलूँगा भाई T2 माइनस T1। T2 क्या था -5 -12 -5 माइनस प्लस 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है। T3 माइनस T2, T3 कितना है मेरे पास देखो 2 है, 2 -5, ये हो गया 2 प्लस 2 + 5 क्या हो गया 7। T4 माइनस T3, T4 कितना है मेरे पास देखो जरा, T4 यहाँ पे मेरे पास है 9 माइनस क्या था 9 माइनस 2, तो 9 में से 2 गया तो 7, अगेन 7 7 आता गया 3 बार। और एक बार देख लेते हैं T5 माइनस T4, T5 मेरे पास है 16 माइनस T4 कितना है 9, तो 16 में से 9 गया तो 7, सबका 7 आ रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है 7। Therefore the common difference is 7, therefore D is 7, है ना, कॉमन डिफरेंस मीन्स D, दैट मीन्स D is 7। अगर D 7 आ गया और A मेरे पास है, अब मैं 28 देखो A मेरे पास क्या है -12, D क्या है 7, मेरे को 28 टर्म निकालना है, क्या निकालना है T20। एक Tn का फॉर्मूला है, क्या है Tn का फॉर्मूला, ये याद रखना, A + n-1d, A + n-1d, ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हारे। Tn का फॉर्मूला क्या है A + n-1d, Tn क्या है यहाँ पे, इसके जगह पे 28 टर्म निकालना है, A -12 है, n की जगह पे 20 लिखो -1, D कितना है 7 है। देखो वापस समझो, Tn n की जगह पे कौन सा नंबर ऑफ टर्म है 20 निकालना है, 20 लिखा, A कितना था -12, n अब 20 लिया, 20 कौन सा भी टर्म निकाल सकते हैं अपन, या 20 पूछा है इसलिए 20 निकाल रहे हैं, फिर ये -1, D की जगह पे डिफरेंस 7 आया था 7 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, T20 -12 + 19 ब्रैकेट 7 मीन्स 19 7 जा बोलो कितना होता है, 19 7 जा 133, ओके चलो 133 आ गया T20। तो अब T20 क्या मिलेगा मेरे को, 133 में से 12 निकालो, 133 में से 12 निकालो, 121 आ गया मेरे को T20, क्या आ गया। तो अब क्या बोलूँगा मैं इसको, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, द गिवन सीक्वेंस is an AP, the 20th term of AP is 121। ओके चलो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज फाइंड द 27th टर्म ऑफ AP फॉलोइंग AP। AP है बोल रहा है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, A यानी T1 मेरे को दिया है कितना 9, D क्या होगा T2 माइनस T1, डायरेक्ट एक ही निकाल दो, सब निकालने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे AP है बोल रहा है, तो 4 - 9 कितना आ जाएगा -5। मुझे क्या चाहिए 27th टर्म चाहिए, तो Tn का फॉर्मूला लगा दो A + n-1d, T27 चाहिए, क्या चाहिए T27, A क्या है 9, n क्या है यहाँ पे अभी 27 -1, D क्या मिला -5, D मिला T2 माइनस T1, किसको भी करेंगे तो वही आएगा D, मैंने एक ही लिया। T27 क्या हो जाएगा बोलो 9
प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय -5। अब बताओ मेरे को कि 9 माइनस 26 5 जा कितना होता है? 26 5 जा 130 होता है। 26 5 जा तो माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, -130, -130। ओके, तो अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस करो, 121 आ गया एंड पुट अप बिगर नंबर का साइन, तो आंसर आ गया -121। देयरफॉर द 27th टर्म ऑफ एपी इज -121। ओके, चलो। हाउ मेनी 3 digit natural number are divisible by 5? हाउ मेनी 3 digit natural number are divisible by 5? अब देखो 3 digit natural number के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? देखो पहला 3 digit natural number क्या हो सकता है? ऑब्वियसली 100 इज अ स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर, है ना, और वो डिविजिबल है 5 से, जिसके यूनिट में 0 और 5 आता है, दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो पहले मैं लिखूंगा 3 solution, 3 digit natural number, 3 digits natural number divisible by 5. Okay, डिविजिबल बाय 5। तो पहले नंबर आएगा 100, फिर 105, 110, 120, 115, 120, आते रहेगा। द लास्ट नंबर वुड बी 995। इसके आगे तो 1000 आएगा, 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 100 है, और सबका डिफरेंस कितना है? डी 105 माइनस 100। ऑब्वियसली अभी बोल रहा है कि भाई डिविजिबल बाय 5, तो 5 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या? कितने नंबर है? कितने नंबर है? एन चाहिए मुझे। क्या चाहिए? एन चाहिए। टी एन दिया है, टी एन इज व्हाट? टी एन इज 995, लास्ट टर्म इज गिवन। ओके, चलो मैं बोलूँगा भाई टी एन मालूम नहीं है अभी, तो एन ऐसे ही रखेंगे। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। अब टी एन की जगह पे मेरे को दिया है ये 995। अब यहाँ 995 डालेंगे, क्या डालेंगे? 995, उसका वैल्यू पुट अप करेंगे, इज इक्वल टू, देखो ए क्या है? 100, एन मालूम नहीं, वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड एन। डी इज व्हाट? डी इज 5। ओके, चलो ये 100 जो है, चलो बाद में करते हैं उसको। 995 100, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 5 एन जा 5 एन, 5 माइनस 1 जा -5। ठीक है, तो अब देखो ये n है इसके साथ, तो इसको कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और 100 माइनस 5 इज 95, 100 माइनस 5 इज 95, और ये n है, इसके लिए प्लस नहीं होगा इसके साथ में। ओके, इसके साथ n है, इसके साथ नहीं है, तो इसको इससे माइनस किया, 95 आ गया, 5n वैसे ही रखा। 995 माइनस 95 इक्वल टू 5n, तो 900 इज इक्वल टू 5n। 900 अपॉन 5 इक्वल टू n, 900 अपॉन 5 इक्वल टू n। देखो 995 ये इधर आया, माइनस हो गया, ये 900 हो गया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड किया। 5 1 जा 5, ओके 5 1 जा 5, कितना बचा? 4, 40 हो गया। 5 8 जा 40, 1 0 बचा, लगा दो। ओके, चलो नाउ n क्या मिला मेरे को? 180। तो कितने नंबर हो गए? 180 नंबर हो गए। कितने हो गए? 180 numbers are divisible by, there are 180 3 digit
natural number divisible by 5. चलो finish. Now the 7th one. 7 देखते हैं क्या है. 11th term and 21th term of AP are 16 and 29. Okay, 11th term is 16 and 21st term is 29. चलो अपन करते हैं इसको पहले. देखो Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1d. तो 11th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे 11 आ गया, 11 माइनस 1d. 11 टर्म 16 है तो 16 लिख दिया. a प्लस 11 में से 1 गया तो 10. 16 इक्वल टू a प्लस 10d. तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला, a प्लस 10d इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब दूसरा इक्वेशन करेंगे. T21 क्या हो जाएगा, a प्लस, अभी देखो यहाँ पे n की जगह पे 21 आएगा, 21 माइनस 1d. ठीक है, अगर चाहिए तो मैं वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस एन माइनस 1d. ठीक है, तो T21 क्या होगा, a प्लस एन 21 है, 21 माइनस 1d. T21 कितना मिला है मुझे, 29. a प्लस 21 माइनस 1 कितना होता है, 20d. तो इसको अच्छे से लिखो. क्या लिखेंगे, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29. यह है सेकेंड. अब देखो फर्स्ट वाला उसके नीचे रखो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16. ठीक है, दो चीज मेरे को मिल गया, दोनों चीज मिल गया. अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड d का वैल्यू. क्या, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, d का. तो मैं माइनस करूंगा तो अपने आप मेरे को, देखो माइनस किया तो क्या हो गया, दिस विल बिकम माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये गया, ये हो गया 10d इज इक्वल टू 13. तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, 1.3. क्या आ गया, 1.3. अब d का वैल्यू मिलने के बाद आई कैन इजीली सब्स्टिट्यूट, है ना, आई कैन इजीली सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड a का वैल्यू. सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a प्लस 10d इक्वल टू 16. ठीक है, तो a प्लस 10 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 16. तो 10 को 1.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका डेसिमल हट जाएगा. अब ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो मेरे को a क्या मिला, 3. a क्या मिला, 3. a 3 मिल गया, d मेरे पास 1.3 है. मुझे क्या चाहिए था, 41st टर्म. ओके चलो वापस, Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d. T41, a है मेरे पास 3, n है मेरे पास 41, d है मेरे पास 1.3. तो ये हो जाएगा T41 3 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 1.3. अभी देखो एक जीरो इसको पॉइंट हटाने गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 कितना होता है, 13 4 52. ओके 52 कितना हो गया, 55 आ गया आंसर. कितना है आंसर, 55. तो therefore the 41st term of AP is 55. चलो last two terms are left, just finish it fast. Okay, which term of AP is 151. ओके, तो पहला टर्म तो मेरे को दिया 11, d क्या है यहाँ पे 8 माइनस 11 आएगा -3. अब Tn भी दिया है मुझे -151. चलो Tn क्या होता है,
a प्लस n माइनस 1 d, माइनस 151 लिखा, a है 11, n भी दिया नहीं है, n निकालना है, ओके, दिस इज माइनस 3, तो माइनस 151, 11 वैसे रखा, माइनस 3n जा माइनस 3n, माइनस 3 माइनस 1 जा 3 1 जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3। अब नंबर को नंबर से प्लस कर दो, ये हो गया 14 माइनस 3n माइनस, अब इसको इधर लेके जाएंगे, ये नंबर को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया 3n 14, ये इधर आ गया प्लस हो गया, देखो ये इधर गया प्लस हो गया, ये इधर आ गया प्लस हो गया, ये इधर गया प्लस हो गया, और ये इधर आ गया प्लस हो गया, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, 3n क्या हो जाएगा 165, ओके चलो, n क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 3 से, या मल्टीप्लाई करा था या डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एक बचा 3 5 जा 15, अगेन n इज व्हाट 55, therefore क्या बोलेंगे 55th टर्म ऑफ AP, 55th टर्म ऑफ AP is minus 151, okay चलो, how many natural numbers from 10 to 250 are divisible by 4, देखो from 10 to 250, 10 तो डिविजिबल नहीं है 4 से, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन 12 इज डिविजिबल बाय 4, 12 इज डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सोल्यूशन लिखो, नंबर्स, natural numbers from 10 to 250 divisible by 4, divisible by 4, ओके चलो, divisible by 4, तो क्या आएगा, पहला क्या आएगा नंबर, पहला नंबर आएगा 12, फिर क्या रहेगा 16 20, है ना, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, 250 तो डिविजिबल नहीं है 4 से, 4 से कौन सा डिविजिबल होता है, जिसके लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, जिसके लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे 248, है ना, ये डिविजिबल बाय 4 लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे a क्या मिला मुझे 12, और d क्या मिलेगा t2 माइनस t1, 16 माइनस 12 यानी 4, और tn क्या है 248, कितने नंबर मिलेंगे देखेंगे, चलो tn का फॉर्मूला लगा दो, tn होता है a प्लस n माइनस 1 d, तो tn की जगह पे लिखेंगे 248, a है 12, n मालूम नहीं, d है 4, 248 12, 4n जा 4n, 4 माइनस 1 जा माइनस 4, 12 में से 4 गया तो कितना बचता है 8, और 4n वैसे लिखो। अब ये 12 इधर जाके क्या करेगा माइनस 248 माइनस 8, ये आ गया 4n, ठीक है, 248 माइनस 8, ये हो जाएगा 244n, ये 4 यहाँ के डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड, 4 1 जा 4 6 जा 4 0 जा, therefore n क्या मिला मुझे 60, क्या मिला, therefore 60th there are 60 numbers, 60 natural numbers from 10 to 250 divisible by 4. I think it's enough for the day. Have a good day.